बीजेपी में मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। आज रात 8:30 बजे नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार बनाने के सभी समीकरणों पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त संघ के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर में चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या कुछ मीटिंग में होने वाला है और मीटिंग कितने बजे? 8:30 बजे शुरू होगी। देखिए आंचल, क्योंकि आज चुनाव प्रचार अंतिम चरण का थम गया और उसको लेकर क्या कयास है, क्या संघ का फीडबैक आ रहा है, क्या बीजेपी का फीडबैक है, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग आज झंडेवालन में होगी। क्योंकि करीब 7:45-8 बजे के आसपास मोदी और राजनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे एयरपोर्ट से वो संघ कार्यालय जाएंगे। और संघ ने भी अब से अपना फीडबैक लेना शुरू कर दिया। संघ की कोर ग्रुप की बैठक अभी झंडेवालन में चल रही है, जिसमें जो सरसंघ चालक है संघ के मोहन भागवत, सर कार्यवाह भैया जोशी तीनों सहसर कार्यवाह है, जिसमें दत्तात्रेय होसले, सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल, तीनों यानी 500 लोग जो कोर ग्रुप माना जाता है संघ का, वो अभी झंडेवालन में बैठक कर रहा है, माथापच्ची कर रहा है। और जो संघ का पूरा नेटवर्क देश भर में फैला, उनसे फीडबैक ले रहा है कि क्या समीकरण बनने वाले हैं और उन समीकरणों के बाद कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे इनका जो एजेंडा है वो भी बना रहे और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा दल अगर जरूरत पड़ती है तो वो आए। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी से भी फीडबैक लिया जाएगा और उसके लिए मोदी और राजनाथ को विशेष तौर पर आज रात को ही बुलाया गया है संघ प्रमुख ने कि वो आए और अपना फीडबैक दें। और उसके बाद क्या स्थिति होगी चुनाव के बाद, जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं वैकल्पिक, जिन पर हम अभी तक रणनीति बनाना शुरू करें तो ठीक रहेगा। ये संघ की तरफ से निर्देश बीजेपी नेताओं को दिया गया और वो पूरी तैयारी के साथ आज पहुंचेंगे। और जो आज की बैठक में फाइनल होगा उसके बाद जो क्रमबद्ध क्रम जो एक रणनीति होती है संघ की, उसके हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ेगी कि अगर इतनी सीट आती है तो ये रणनीति रहेगी, या उतनी जितनी भी मतलब जो भी सीट के आधार पर एक एक चरण बनाया जाएगा और उसके आधार पर बीजेपी के नेता आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जो कुछ फाइनल होगा वो आज की बैठक में यहाँ से तय किया जाएगा। जी यतेंद्र, क्या इससे भी जोड़कर देखा जाए कि 2014 का चुनाव वैसे तो संघ ही लड़ रहा है, कुल मिला के रणनीति क्या होगी ये भी संघ ही गो हेड देगा, ग्रीन सिग्नल देगा? और साथ ही साथ क्या इस बैठक को मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जिस परिप्रेक्ष्य में हाल फिलहाल में मिलकर आए आरएसएस प्रमुख से, क्या इसे उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल हो सकता है। जब संघ का पूरा कोर ग्रुप बैठ रहा है और दोनों बीजेपी के बड़े नेता बैठ रहे हैं तो जो दूसरे नेता हो, चाहे वो संघ के दूसरे नेता हो या बीजेपी के जो सीनियर नेता, उनकी भी राय संघ बीच बीच में लेता रहता है। और अभी तमाम नेता संघ प्रमुख से मिलकर आए, उनकी कुछ आपत्तियां हैं, उनके कुछ कहीं ना कहीं मसले हैं, उनको भी यहाँ सामने रखने की कोशिश सामने रखा जा सकता है और हो सकता है उसका भी कोई समाधान, कोई हल निकाला जाए। क्योंकि तमाम संघ नहीं चाहेगा कि जब ऐसी स्थिति आए और अगर सरकार बनती है तो किसी भी तरह की कश्मकश बीजेपी नेताओं के बीच में या संघ के जो क्षेत्रीय जो सीनियर जो प्रचारक है उनके बीच में हो, यानी कि एक स्वयं सेवक तक भी अच्छा मैसेज जाए। ये संघ की पूरी कोशिश इस बैठक के दौरान रहेगी। जी ये बैठक बहुत अहम होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम होगी क्योंकि सरकार बनाने के तमाम समीकरणों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी दफ्तर दिल्ली से हमारे साथ शिवानी हमारी संवाददाता जुड़े हैं। शिवानी, क्या खबर है इस बैठक को लेकर? देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुख्य कार्यालय है यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पे सर्विलेंस के लिए मशीन्स लगा दी गई है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मोदी जी दिल्ली आने वाले हैं, जिसके बाद हो सकता है कि वो पार्टी ऑफिस की तरफ भी रुख करें। अभी तक की जो मिली जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि वे राजनाथ सिंह से मिलेंगे, उसके बाद वे केशवकुंज आरएसएस के साथ जो बैठक होनी है उसके लिए रुख करेंगे। पर यहाँ पे अगर पार्टी दफ्तर की बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम पूरे पुख्ता किए जा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। दिल्ली दफ्तर आ रहे हैं, मोदी दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी दफ्तर भी वो आ सकते हैं, लेकिन संघ कार्यालय, संघ के ऑफिस वो जाएंगे और वहां पर संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात होगी। और इस बैठक को इसलिए भी अहम माना और देखा जा रहा है क्योंकि सरकार बनाने के तमाम समीकरणों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। यतेंद्र, आपने अभी बताया था कि 8:30 बजे के करीब ये बैठक है, संघ प्रमुख ने बुलाया है इन दोनों को फीडबैक के लिए। क्या माना जाए, क्योंकि एग्जाम लगभग खत्म हो रहा है, जिस तरह से बच्चों से पूछा जाता है कितने सवाल सही और कितने सवाल गलत, कुछ उसी तरह की मीटिंग रहने वाली है ये? सवाल थोड़ा दोहराएंगे? यतेंद्र, ये जानना चाहेंगे, जब एग्जामिनेशन तुरंत खत्म होता है तो अक्सर अभिभावक या टीचर पूछते हैं बच्चे ने कितने सवाल सही किए, कितने सवाल गलत और आगे का क्या प्लान है, कुछ उसी तरह की मीटिंग होने वाली है?
देखिए बिल्कुल पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और जो फीडबैक आया है उस पर मंथन किया जाएगा कि कितनी सीटें संघ का सर्वे और जो बीजेपी का सर्वे, यानी कि दोनों तरफ का फीडबैक लिया जाएगा और दोनों को सामने रखकर एक आकलन तैयार किया जाएगा कि क्या काउंटिंग के बाद क्या जो समीकरण है वो कितने फिट बैठते हैं या किस तरह का जो खांचा है जो यहाँ पर खींचा जाएगा वो कितना फिट बैठता है और उन खांचे को 5 या 6 सेक्टर या 5-6 चरण में बांटा जाएगा कि इस कंडीशन में चलिए यतेंद्र नजर बना